जैसे ही जीजाबाई ने अपनी कसम अपने पिता को दी, लखूजी राव ने जीजाबाई को अपनी ओर खींच लिया। उनके मुंह पर हाथ रखते हुए भर्राए गले से कहने लगे, नाना बेटी ऐसी बात ना कह, अपनी कसम से मुझे क्यों बांधती है? जैसे शरीर का तुझसे खून का नाता है, उसी तरह यह शरीर जादव राव वंश की डोर से भी बंधा हुआ है। रही बात वैर की, सो बेटी वह तो अब मेरे टाले टलने वाला नहीं है। अंतिम सांस तक यह मेरा साथी बना रहेगा। यही शायद भाग्य को वदा है। इसे तू निभाए जाने से ही मेरे बस में है। बिटिया तेरे ऊपर मेरा आशीर्वाद है, सदा सुहागन रहे तू। इस पिता की चिंता मत कर, ये बूढ़ा चल बसा तो तू तुक न मनाना। जीजाबाई की आंखों में आंसू छलछला आए। आंसुओं को पोंछते हुए लखूजी राव बोले, रो मत बेटी, मेरी बात मान। तनिक इस इलाके के चारों ओर नजर डाल, अकाल फैला हुआ है। आदमी से आदमी कतराता है। किसी की भी बादशाहत के पैर टिक नहीं रहे। हर ओर विद्रोह और गद्दारी भड़क उठी है। ऐसी स्थिति में तू अकेली कैसे रहेगी यहाँ? मेरा कहा मान, मेरे साथ सिंध खेड़ चल। सिंध खेड़ तेरा ही मायका है। अमन चैन हो जाने पर जहां तेरी इच्छा हो वहां रह लेना। सिर हिलाकर अस्वीकृति दर्शाते हुए जीजाऊ ने कहा, नहीं आबा, जादव कुल मेरा मायका है, पर मैं भोसले वंश की बहू हूं। मुझे मायके का मोह छोड़ना ही होगा। इन बुरे दिनों में यदि मैं पीहर चली गई तो यह भोसले का घराने की बेईमानी होगी। लखूजी ने कहा, कैसी मुश्किल है, एक गुत्थी सुलझाओ तो दूसरी उलझ जाती है। तू मेरे जी का टुकड़ा है, एक तो गर्भ के बोझ से मजबूर है, इस पर भी पति मझधार में छोड़कर चला गया तुझे, और यह तेरा पिता लखूजी जादव जो केवल देखते रहने के लिए और कुछ करने में असमर्थ है। ऐसा न कहिए आबा, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। बता बेटी, क्या करूं? आबा जाने से पहले मुझे शिवनेरी दुर्ग में पहुंचा दे, वहां मेरी तबीयत ठीक रहेगी। हाँ, मैं समझ गया तू क्या कहना चाहती है, विश्वास राव ने कहा। विश्वास राव बैठक में गए। कहिए, कल ही डोली का प्रबंध करिए। ऐसे गड़बड़ झमेल में किले के नीचे इलाके में रहने की बजाय हमारी जीव का पहाड़ी दुर्ग शिवनेरी में रहना ही अच्छा होगा। मैं भी ऐसा करने की सोच रहा था। वह दुर्ग भी तो आपका ही है। अब केवल एक ही विनती है। विनती क्यों विश्वास राव? लखूजी जादव ने बोला, तुम छोटे हो, फिर भी मैं आदेश दे सकता हूं। हमारी कन्या जादव वंश की आन आज तुम्हारे हाथों में है। कहो। आप दोनों के बीच शत्रुता ना होती तो भला आपके पांव हमारे घर क्यों आकर पावन होता? भोसले कुल की लक्ष्मी की चरण धूल हमारे घर में क्यों आती? वाह वाह विश्वास राव, शाही रिवाजों रस्मों में पले ढले हम लोग तुम्हारे अदब को देख सुनकर हक्के बहके रह गए हैं। अगले दिन सुबह होते ही डोला दुर्ग के पहाड़ी रास्ते पर चढ़ रहा था। डोले पर हाथ टेक कर अपनी 60 साल की उम्र भूलकर लखूजी राव चढ़ाई चढ़ रहे थे। गढ़ का पहला दरवाजा पार कर डोला आगे निकल गया। हाथी दरवाजा पार करके आरोहियों ने चढ़ते चढ़ते पीछे मुड़कर देखा। सारी जुन्नर घाटी एक विशाल मोड़ लिए सामने फैली दिखाई दे रही थी। किले के पीर दरवाजे तक पहुंचने के बाद खड़ी चढ़ाई शुरू हो गई। कहार बड़ी सावधानी से डोला उठाए चढ़ रहे थे। लखूजी रह रहकर धीरे धीरे चलो, संभल के चलो भाई कहते हुए साथ साथ चल रहे थे। डोले की चू चर चू आवाज हर सुनाई दे रही थी। सेवाबाई का दरवाजा पार करके डोला सेवाबाई देवी के मंदिर की ओर मुड़ गया। मंदिर के पास आकर डोला नीचे रख दिया गया। डोला भूमि पर ज्यों ही रखा गया, पालकी का पर्दा एक ओर हटा। जीजाबाई ने पूछा, गढ़ आ गया क्या? जीव, लखूजी राव बोले, पहले तो शिवाबाई देवी के दर्शन तो कर ले, फिर सब गढ़ की ओर जाएंगे। जीजाबाई डोले से बाहर आई। उन्होंने मंदिर की ओर देखा। सीधी पहाड़ी चट्टान के बीच बसे इस मंदिर को आंख भरकर निहार कर जीजाबाई आगे बढ़ने लगी। पूजा की सामग्री लिए हुए दासियां पहले से ही आ चुकी थी। लखूजी राव, विश्वास राव जीजाबाई के पीछे पीछे चल रहे थे।
मंदिर पहुंचते ही विश्वास राव ने कहा, रानी साहिबा, यह अत्यंत जागृत तेजस्वी देवस्थान है। यहाँ की गई प्रार्थना कभी भी व्यर्थ नहीं होती। जीजाबाई ने देवी का प्रसाद पाया। इसके बाद डोला फिर से महल की ओर बढ़ गया। जीजाऊ को महल पहुंचाकर जादा राव निकल पड़े। जीजाऊ जैसे ही उनके पांव में झुकी, लखू जी के आंसुओं का बांध फूट पड़ा। जीजाऊ को गले लगाकर जैसे तैसे उन्होंने अपने आंसुओं को पोंछे। बेटी पगली हो गई क्या? अरे तेरा पति चाहे मुझे ना चाहे, बुलाए या ना बुलाए, मैं अपने नाती का मुंह देखने तो अवश्य ही आऊंगा। अरे हाँ, अच्छा याद आया, कहते हुए लखूजी राव ने कमर में बंधी टांची निकालकर जीजाऊ के हाथ में दे दी। बोले, 101 होन है। मैंने मंदिर में कहा था कि बाद में बताऊंगा। सच बात तो यह है कि वहां मैंने देवी के सामने मनौती मानी थी, अगर तुझे लड़का हुआ तो सोने के 101 होन देवी को भेंट चढ़ा देना। बेटी, मेरा आशीर्वाद है तुझे, देवी की कृपा से तेरे गोद में ऐसा बच्चा खेलेगा जो जन्म जन्मांतर की तेरी चाह पूरी करेगा। उसकी ओर देखकर तेरा सिर हमेशा शान से ऊंचा रहेगा, गर्व से ऊंचा रहेगा। तुक कलेश तेरे पास भटक नहीं सकेंगे। चिंता न कर बेटी, अब मैं चलता हूं। दिनों, पखवाड़ों, महीनों में समय बीतता गया। जीजाबाई बड़े सवेरे उठ जाती थी। स्नान, पूजा अर्चना भी संपन्न होते होते सूर्योदय हो जाता था। उसके बाद रसोई घर में जाकर लक्ष्मीबाई के साथ रसोई के लिए आवश्यक सीधा निकालकर देने में उसका कुछ समय बीतता था। फिर धार्मिक ग्रंथों के पाठ के पश्चात वे भोजन करती थी और थोड़ी सी नींद लेती थी। ऐसा शायद ही कोई दिन जाता हो जिस दिन वो शिवाबाई देवी के दर्शन ना करती हूँ। देव दर्शन करने वो पैदल ही जाया करती थी। विश्वास राव ने उन्हें कई बार कहा, शिवाबाई का मंदिर गढ़ के काफी निचले स्थान पर है, वहां तक डोली में बैठकर जाया करो। पर जीजाबाई ने उनकी एक बात न मानी। जीजाबाई को शिवनेरी दुर्ग में आए 4 मास हो चुके थे। संध्या के समय जीजाबाई दासियों के साथ घूमने निकली ही थी कि सेवक बिट्ठू अंदर आया। क्यों बिट्ठू, क्या बात है? जीजाबाई ने पूछा। रानी सरकार, आप किले की पहाड़ी ऊंचे कोने की ओर घूमने जा रही हैं क्या? हाँ, अर्ज है कि आप आज उधर ना जाएं, पश्चिमी कोने की ओर जाएं। एक गुनहगार को आज मौत की सजा दी गई है। टकमक नामक पहाड़ी के ऊंचे कगार से सीधा गहरी घाटी में धकेलने की सजा मिली है उसे। आज उस सजा की तामील की जा रही। कौन है वो अभागा? रानी सरकार, यह तो मैं नहीं जानता। टकमक कोने की ओर आने वाले सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं, इसलिए मैंने यह कहने की डिटाई की। बिट्ठू, तुरंत दौड़ता जा और विश्वास राव को कहना हमने याद किया है। जी, कहता हूं बिट्ठू। दौड़ पड़ा। विश्वास राव जब आए तो उनके साथ वयोवृद्ध हनुमंते भी थे। दोनों ने रानी साहिबा को सिजदे किए। जीजाबाई ने पूछा, विश्वास राव, आज पहाड़ी कगार से किसे धकेला जा रहा है? आपसे किसने कहा? समझो पता लग गया। पर यह सच है क्या? हाँ रानी साहिबा, किले की तलहटी वाले छोटे से गांव में एक आदमी ने कल चोरी की थी। उसने 1 मन अनाज लूटा था, तो इतने से अपराध के लिए खड़ी चट्टान से नीचे धकेलने का दंड? रानी साहिबा, यह काल के दिन है। अगर ऐसी ही चोरियां होने लगी तो पहले से भी अस्त व्यस्त अपने इस इलाके में गड़बड़ मचते कितनी देर लगेगी? चारों तरफ अकाल फैला हुआ, चोरी करने का किसी को शौक है क्या? आपकी क्या आज्ञा है? आज्ञा कैसी प्रार्थना है हमारी। जब तक हम यहाँ गढ़ी में हैं, किसी को भी कगार से धकेला खाई में फेंका जाने की सजा ना दी जाए। हनुमंते बोले, मां साहिबा, आप थी इसलिए बेचारे के प्राण बच गए। इसका सारा श्रेय विट्ठू को है। थोड़ी ही देर में एक आदमी तीर की तेजी से लपकता हुआ आगे आ गया और वो जीजाबाई के पैरों में लिपट गया। फूट फूट कर रो रहा था कि आपने मेरी जिंदगी बचा ली, आपने मेरा संसार बचा लिया। जैसे तैसे बिट्ठू ने उस आदमी को खड़ा किया और समझा बुझाकर जीजाबाई ने उसे फिर से चोरी ना करने का आश्वासन लेकर उसे विदा किया। थोड़ी ही देर में विश्वास राव जीजाबाई के पास आए
परंतु विश्वासराव के मुख पर असमय ही गंभीरता देखकर जीजाबाई का कलेजा कांप उठा। वे पूछ बैठी, क्यों विश्वासराव, क्या बात है? रानी साहिबा, खबर तो अच्छी नहीं है। कहो कहो, देर मत करो। राजा साहब ने बीजापुर के बादशाह का इलाका जीतकर विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया था, इसलिए बादशाह ने अपने सेनापति मुरार जगदेव को पुणे पर हमला करने भेजा। मुरार जगदेव ने सारे पुणे शहर की होली जला डाली, हवेली बाड़े मटिया मेट कर डाले। इतना ही नहीं, उसने गधों को हल में जोतकर दिन दहाड़े पूरे पुणे शहर की चप्पा चप्पा जमीन खुदवा डाली। गांव का नामो निशान बाकी नहीं रहा। पुणे शहर, वही पुणे शहर जो साहिजी राजा की जागीर है, उस शहर के बीचों बीच उसने रंबा ठोक मारा। वह गड़ा हुआ रंबा बर्बादी का सबूत है। जीजाबाई को पति की चिंता सताने लगी। और हमारे श्रीमान जी? जीजाबाई ने धीरे से पूछा। उनका गला सूख गया था। राजा साहब कुशल से हैं, ऐसी खबर मिली है। वे इस समय पलटन की ओर गए हुए हैं। 2 दिन पहले ये समाचार मिला है। हम राजा साहब की क्षेम कुशलता की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जीजाबाई ने पसीना पोंछा, कहने लगी, अब भागने ही पलटा खाया हो तो हमारा इस पर क्या वश है। हमारे ये सकुशल हैं, यही बहुत बड़ी बात है। बुरे में भी इतना अच्छा है तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। विश्वासराव ने सिजदा करके अपना रुख आगे की ओर किया और जीजाबाई के रुके हुए आंसू अनायास ही बह निकले। लक्ष्मीबाई उनके धीरज बढ़ाने का प्रयास कर रही थी। जीवन में कभी कभी ऐसा समय भी आता है कि बुरे समाचार अकेले नहीं आते। सुने हुए अमंगल समाचार का आघात सहन करने के लिए जीजाबाई अपने मन को कठोर कर ही रही थी कि एक दूसरी बुरी खबर बरसी। खबर थी साहिजी राजा के चचेरे भाई यानी खेलोजी भोसले की पत्नी को अर्थात जीजाबाई की देवरानी को महावत खान भगा ले गया। वे गोदावरी स्नान के लिए नासिक गई थी, वहीं से उन्हें भगाया गया। इस समाचार ने तो जीजाबाई के प्राण तिलमिला उठे। उस दिन से उनकी देह में इतना भी बल नहीं रहा कि नीचे उतरकर देव दर्शन के लिए भी जा सके। विश्वासराव, नारोत्रिमल, गोमाजी, पानसंबल, हनुमंते आदि जीजाबाई के निकट रहने वाले ये लोग कुछ दिनों से चिंतित दिखाई दे रहे थे। गोमाजी पानसंबल जीजाबाई के मायके के अपने निजी आदमी था। वह इतना बुजुर्ग था कि बड़ा होने के नाते वही जीजाबाई को कुछ कह सकता था, परंतु उसकी बातों से भी जीजाबाई का दिल बहल नहीं पाता था। उधर लक्ष्मीबाई भी जीजाबाई के दिल बहलाव के लिए प्रतिदिन कोई न कोई नया साधन जुटाती रहती थी। अपने सारे धैर्य के बावजूद जीजाबाई के दुख को कम नहीं हो रहा था। बहुत यत्न करने के बाद भी एक दिन अचानक ही उनके आत्मीय जन खामोश से हो गए। लक्ष्मीबाई जो किसी न किसी बहाने उन्हें हंसाती रहती थी, वो जीजाबाई से आंखें चुराने लगी। दासियों की चाल में धीमापन आ गया। विश्वासराव, पानसंबल, हनुमंते आदि जो बड़े बूढ़े पहले आते थे, वो अकारण ही बातों को बढ़ाकर समय गवाते थे। ये लोग भी अब पूछी गई बात का अधूरा सा उत्तर देकर कतराने लगे थे। जीजाओं को यह सब अनुभव कर रही थी, पर इस रूखेपन का कोई कारण उन्हें समझ नहीं आ रहा था। यह चुप्पी उन्हें असह्य कर रही थी, तो उन्होंने विश्वासराव को बुलावा भेजा। विश्वासराव, जी रानी साहिबा, हम यहाँ हैं तो केवल तुम्हारी संबंधी होने के कारण है, या यहाँ हमारा अपना भी कुछ हक है। तुम तो हमारे छोटे भाई जैसे हो, इस कारण हमने तुम्हारे यहाँ रहने की सम्मति दी है। क्या ये तुम जानते नहीं हो? और अगर जानते हो तो क्या छिपाकर रखना चाहते हो? कुछ नहीं रानी साहिबा, विश्वासराव हड़बड़ा कर कह उठे। आपसे किसने कहा? कहना ही पड़ता है क्या? आज 2 दिन हो गए कोई हमसे सीधी बात तक नहीं करता। हमें देखते ही जैसे सबकी जवान पर लकवा मार जाता है। आप गलत समझ रही हैं रानी साहिबा। विश्वासराव, हमने भी काफी दुनिया देखी है, बहुत ही आघात सहन किए हैं। अगर तुम हमसे सच नहीं कहोगे तो हमारे लिए 2 पल भी बिताना बहुत कठिन होगा, समझ लो तुम। परंतु मां साहिबा, घबराओ मत विश्वासराव, इस जीजाबाई ने आज तक बहुत कुछ सहा है। तुम कुछ भी बताओगे, सहन करने की शक्ति है हम में, पर इस भय आशंकाओं के वातावरण में हमारा दम घुटा जा रहा है। मां साहिबा, कहो विश्वासराव,
विश्वासराव फूट कर रो पड़े। विश्वासराव, यह रोना धोना मत करो। लेकिन जीजाबाई ने दीवार का सहारा लेकर आदेश दिया, बोलो, बताओ। विश्वासराव ने आंखें मूंद ली। वे झट से कह बैठे, अपने आबा साहब लखूजी जादव राव का खून हो गया है। खून? मेरे आबा का खून? कौन है हत्यारा? कौन है हत्यारा? जीजाबाई शून्य दृष्टि गड़ाकर विश्वासराव को देख रही थी। विश्वासराव को कहने के लिए शब्द ढूंढने पड़ रहे थे। सूखे होठों पर जीभ फिराते हुए वो आगे बताने लगे, दौलताबाद के सुल्तान से मिलने के लिए लखूजी राव उनके दरबार में गए थे। उन्हें पता नहीं था कि उनके विरुद्ध पहले से ही कोई कुचक्र रचा गया है। अपने 3 बेटे अचलोजी, राघोजी और यशवंत राव के साथ वो सुल्तान के सामने हाजिर हुए। जैसे ही उन्होंने सिजदे किए, सुल्तान भरे दरबार से उठकर चले गए। सुल्तान का यह आचरण लखूजी राव के लिए एकदम नया और अजीब था। ऐसे रूखेपन का कोई मतलब उनकी समझ में आ ही नहीं रहा था। और इतने में, कहो विश्वासराव, पूरी बात कह डालो, पल भर भी देर मत करो। अगले ही क्षण तलवारें मयान से बाहर आ गई। लखूजी राव का मुकाबला करने का तनिक भी मौका ही नहीं मिला। केवल एक कटार से वो क्या सामना करते। मां साहिबा सुल्तान की चाकरी में रहते हुए जादव कुल के चारों वीरों को ये नाम मिला। लखूजी का एक बेटा बहादुर जी अपनी मां के पास था, इसलिए वो बच गया। आपके देवर जगदेव राव भी किले से बाहर थे, इसलिए वो बच गए। विश्वासराव ने सिर उठाकर ऊपर देखा। जीजाबाई पुतली सी बनी हुई दीवार की ओर टिक कर खड़ी थी। वे सूने में एकटक लगाकर देखे जा रही थी। उनके चेहरे पर विचित्र सी भीषण हंसी खेल रही थी। विश्वासराव के कानों में रूखे सब सुनाई दिए, आबा चल दिए, मेरे लिए मायका भी अब परदेश हो गया। हमारी जागीर पे परायों की खातिर पुणे नगर पर अपनों ने गधे जोतकर हल चलाए। हम जिस दरबार के चाकर हैं, वे शासक ही हमारी लड़कियों को भगा कर ले जाते हैं। और जिस शूरमा के बल पर साहो सुल्तानों ने अपने राज खड़े किए, उसी सुल्तान के दरबार में उन्हीं जादव राव का कत्ल किया जाता है। जीजाबाई अकस्मात चीख उठी, चिल्लाकर कहने लगी, विश्वासराव, इस दुनिया में भगवान कहीं है क्या? दीवार का सहारा लिए जीजाबाई खड़ी थी। ढलान की ओर गिरने ही वाली थी। तभी विश्वासराव ने दौड़कर उन्हें संभाला। देखा कि जीजाबाई बेहोश हो चुकी थी। सारे महल में भगदड़ मच चुकी। आधी रात के समय महल में फिर से एक बार रोने धोने का कोलाहल मचा हुआ था। और इसमें कहानी बहुत कुछ आगे कहेगी, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज की इस महागाथा को सुनाते हुए मुझे गर्व महसूस होता है। साथियों, किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि छूटे तो आप मुझे छोटा समझकर, ना समझकर माफ कर दीजिए। श्रीमान योगी के माध्यम से कहानी के अंश जो मैं आपके बीच लेके आ रहा हूं, ये जन जन में राष्ट्रभक्ति जगाए, ऐसा मेरा विचार है। और इन्हीं विचारों के लिए अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जन जन तक भेजें। आपने इसको हृदय से सुना, इसके लिए मैं हृदय से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं।